आज का दिन हमारा लोकतंत्र का उत्सव है और मतदान करना ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, और मैं तो मानता हूँ कि मूलभूत अधिकार है और इसलिए सब लोगों ने वोट करना चाहिए। और एक मेरी सबको रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो 12-1 बजे के पहले ही वोट कर लेंगे तो तकलीफ कम होगी। और इस लोकतंत्र के उत्सव के लिए मैं तमाम मतदाताओं को हृदय से बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छा देता हूँ। 400 पार की उम्मीदें हैं, अभी भी लढती कडे हो गया, देशाचं लक्ष लागलेलं आहे। 400 पार की उम्मीदें हैं। देखो, नागपुर में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, ऐसा 100% नहीं 101% मुझे विश्वास है। और हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार होंगे, ये भी पूरा विश्वास। नितिन जी इस बार लगता है कि जो लास्ट टाइम जो वोटिंग परसेंटेज था वो बढ़ेगा? इस बार मुझे लग रहा है कि पिछले बार 54% था, इस बार 65% के ऊपर जाएगा। हमने 75% का टारगेट रख के पूरी कोशिश की। 5 लाख से जीत रहे हैं आप? निश्चित रूप से जीतूंगा। तो ये मार्जिन और बढ़ सकता है? नितिन गडकरी मार्जिन बढ़ सकता है ये? तो पंकज देखिए किस तरीके से नितिन गडकरी जी ने साफ तो बोला कि 5 लाख से ज्यादा की वो जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने अपील भी की है कि नागपुर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने अपील करे कि जो नागपुर की जनता है वो बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। विवेक, नितिन गडकरी को आपने सुना। रूबिका, हमारे पास एक जादुई दीवार भी है दर्शकों के लिए। प्रशांत है वहां पर, मैजिक वॉल है हमारे पास। प्रशांत, क्या जानकारी दे रहे हैं आप हमारे दर्शकों को? बिल्कुल पंकज, रूबिका, जिस तरह से आप देश के कोने कोने से बता रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है लोकतंत्र के इस महापर्व में, वैसे ही एक जादुई दीवार मेरे पास भी है और इसमें जो देश भर के कोने कोने से खजाना आकर छिप जाता है और इस पिटारे में से हम बताते हैं कि आखिर आज क्या हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और इस भारत का ये महापर्व, और ये तस्वीर आप देखिए इस वक्त की 2019 का जो चुनाव हुआ है उसके बाद कुछ इस तरह की तस्वीर भारत के सामने आई थी, और अब 2024 के इलेक्शन के लिए पहले चरण का मतदान 2019 में जो तस्वीर सामने आई, इस पर थोड़ा गौर कीजिए। बीजेपी 303 सीटें जीत पाई थी अब तक के जो इस समय की संसद चल रही है। कांग्रेस 52 सीटें जीती थी, डीएमके के पास में 24 सीटें थी, टीएमसी ने 22 जीती थी और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने 22 सीटें जीती थी। जेडीयू के पास में 16, शिवसेना 13, लेकिन ये शिवसेना बीजेपी के साथ लड़कर के जीती थी। अन्य 91 सीटें। लेकिन खास बात क्या है कि आज है पहले चरण का मतदान, और सबसे खास बात ये कि इस पहले चरण के मतदान में जो कुछ हो रहा है ये इस देश के लिए सबसे खास है 2024 के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें हैं, यानी कि 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है और बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि 543 में से 102 लोकसभा की सीटें, और ये सबसे बड़ा चरण है, सबसे ज्यादा लोकसभा वाला सीटों का चरण है। और इसकी अगर हम तस्वीर देखें तो भारत की तस्वीर कुछ इस तरह से नजर आती है इस पहले चरण में। यह है भारत का नक्शा। उत्तर में, पूरब में, मध्य में तो केसरिया रंग दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां दक्षिण की तरफ नजर डालें तो ये रंग कुछ बदला बदला सा दिखाई देता है, और यही आंकड़ों में भी दिखाई दिया। ये आंकड़ा जरा गौर कीजिए तमाम दर्शकों, न्यूज़ 18 इंडिया पर इस जादुई दीवार में वो आंकड़ा छिपा हुआ है जो बताता है कि बीजेपी आखिर ऐसा करने को क्यों मजबूर हुई। ये है वो आंकड़ा, 102 सीटें, लेकिन बीजेपी महज 39 सीटें जीत पाई थी और वोट प्रतिशत 28.70, और इसीलिए बीजेपी को कहना पड़ा कि इस बार दक्षिण में फोकस है, इस बार एनडीए 400 से ज्यादा है, बीजेपी 370 से ज्यादा आएगी, और दक्षिण का रुख किया क्योंकि दक्षिण की ये पार्टी देखिए डीएमके, ये 102 में से 24 सीटें जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस के पास 16 सीटें थी। इनका अगर कैलकुलेशन हम करते हैं तो ये आंकड़ा एनडीए से बड़ा था यूपीए के पास, और ये एक बहुत अहम बात है जिसने की जबरदस्त बहुमत हासिल किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने, एनडीए ने चुनाव जीता, लेकिन यही पहले चरण का चुनाव था जिसमें 102 सीटों पर वोट डाले गए। इन सीटों में एनडीए पीछे था यूपीए से, और वो यूपीए आज की तारीख में है INDIA, यानी कि विपक्षी दलों का गठबंधन। डीएमके 24 सीटें कांग्रेस के साथ में इस बार फिर लड़ती हुई, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका इस प्रदेश की। ये तस्वीर देखिए, ये है तमिलनाडु, 39 सीटें हैं यहां पर, और यहां पर पूरी तादाद में जिस तरह से ये लड़ते हुए दिखाई दिए थे, यूपीए को बड़ी तादाद में यहां से सीटें मिली थी।
इस तरफ अब बीजेपी ने रुख किया है और दावा है कि तस्वीर इस बार जुदा होगी। मतदान लगातार हो रहा है। अब मतदाता तय करेंगे कि 4 जून को किनके दावे सही साबित होते हैं। प्रशांत बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत बहुत बहुत शुक्रिया। मैजिक वॉल में सारी इंफॉर्मेशन थी। प्रशांत ने बखूबी वो इंफॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचाया। बाबा रामदेव वोट डालने के बाद कुछ कह रहे हैं। फोटो कर लेना, फोटो कर लेना। आईडी लगाओ, आईडी नीचे कर ले यार। तो यो गुरु रामदेव वोट डाल के आए हैं। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट एक मैं पढ़ रहा था रूबिका, वो ये कि 6 देश ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा हमारे भारत में वोटर्स हैं। तो एक बड़ी ताकत भारत की जो है वो वोटर्स भी है। कितने हैं पता है आपको? 96 करोड़ वोटर्स हैं पंकज जी। मतलब 96 करोड़, हम 140 की आबादी का मुल्क है और 96 करोड़ की तैयारी इलेक्शन कमीशन ने की है। ये शानदार और जानदार तथ्य है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। और कूच बिहार से एक और बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि मतदान के बीच दोबारा हंगामा शुरू हो गया है। आरोप है कि माथाभांगा पोलिंग बूथ पर टीएमसी के पोलिंग एजेंट की पिटाई हुई है। ये आरोप लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं और ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है जहां पर भिड़ रहे हैं कार्यकर्ता। अभी स्क्रीन पर आपको चोट दिखाता हुआ एक कार्यकर्ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो पश्चिम बंगाल का कूच बिहार इलाका निश्चित प्रामाणिक की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बीजेपी के नेता है, केंद्रीय मंत्री है। मतदान के बीच जो पहले चरण का मतदान हो रहा है, जबरदस्त हंगामे की खबरें आ रही हैं। आरोप यह है कि माथाभांगा पोलिंग बूथ पर टीएमसी के पोलिंग एजेंट की पिटाई का आरोप है। तस्वीरों में देखिए आप किस तरह से खुलेआम वहां पर ये हिंसा हो रही है, डंडे चल रहे हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं। ये तस्वीरें हैं कूच बिहार इलाके की। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये हिंसा की खबरें अकेला ऐसा प्रदेश है पश्चिम बंगाल जहां से आ रही हैं, कूच बिहार से। बाकी जगह शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है फिलहाल। एरोन हमारे साथ है। एरोन, एक और तस्वीर आई है, अभी फिर से हिंसा हो रही है कूच बिहार में। देखिए, काफ़ी सारी जगह से कूच बिहार के काफ़ी सारी जगह से ये बार बार न्यूज़ आ रहा है कि कभी तृणमूल बोल रहे हैं कि उनका जो एजेंट है या उनका जो कर्मी है उसके ऊपर हमला हुआ है, कभी बीजेपी कह रहे हैं कि उनके ऊपर हमला है। अभी आप जो दिखाएंगे भेटागुड़ी में, पे थोड़ी देर पहले भी दिखा रहा था, भेटागुड़ी जो निश्चित प्रामाणिक का एरिया है, केंद्रीय मंत्री उनका ये जगह है। रुयर कुटी बोल के एक जगह है, यहाँ पे जो मतदान चल रहा है, वोट हो रहा है, और उसके ठीक दूसरी तरफ यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का मंत्री है उदयन गुह, जिसके साथ बार बार जो हम लोग कहा है, बोले पहले भी जो क्लैश हो चुका है, तो वो उदयन गुह अभी हम दिखाएंगे। वो आके ठीक जहाँ